हाय व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिकल की फिगर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्टैटिकल की फिगर क्या होती है और उसको किस तरीके से हम अपनी साइकिल्स के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल हो चाहे वो असेसमेंट साइकिल हो, उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझने पे कोशिश करिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को स्टैटिकल की फिगर के थ्रू टैकल करके रन करूंगा। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप असेसमेंट साइकिल के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आ जाता हूं, एक डाटा लिखा हुआ है, मैं इसी को उठा लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब देखें सिनेरियो की जिस तरह है कि मैं एक साइकिल बनाता हूं। ठीक है, उसमें मेरा एक सेगमेंट होगा, एक या मल्टीपल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर के रेफरेंस से ही उसमें भी डेटा जा रहा होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो मेरा सेंडर 4 हो या 5 हो, समथिंग कुछ भी हो। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो है एक कॉस्ट सेंटर के अंदर 300 रुपए। ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर और ये कॉस्ट एलिमेंट कॉस्ट सेंटर और ये मेरी कॉस्ट है, 300 रुपए की कॉस्ट है मेरी। ठीक, अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं स्टैटिकल की फिगर के थ्रू। अब स्टैटिकल की फिगर मेरा कुछ भी हो सकता है, लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, नंबर ऑफ टिकट सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर मेरा आईटी का डिपार्ट है जो कि टिकट रेज होते हैं उसके इश्यूज के, वो उनको रिजॉल्व करता है, तो नंबर ऑफ टिकट्स हो सकता है। ठीक है, लाइक नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स हो सकती हैं, वट एवर, इस किस्म की कोई भी सिनेरियो हो सकता है। मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ले लेता हूं अभी सिंपल रखने के लिए। ठीक है, तो मेरे एक डिपार्टमेंट है जिसका कॉस्ट सेंटर में 5 है और एक और डिपार्टमेंट है जिसका कॉस्ट सेंटर 6 है। इसकी कॉस्ट 100 रुपए है और इसकी कॉस्ट 200 रुपए। ठीक है, तो अब ये मैं एक ऐसे रिसीवर के ऊपर लेके चले जाता हूं जहां पे मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अलग अलग हैं। लाइक मेरा ये एक सर्विस वेयर हाउस का डिपार्ट है या वट एवर कुछ भी हो सकता है। इसको मैं जब प्रोडक्शन के ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरा इस कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 20 कह लें और इस पे 30 कह लें। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50 हो गए। अब जब मेरी ये 300 रुपए की कॉस्ट डिवाइड होगी तो वो इस रेशियो से होगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी सी? अच्छा देखो, 300 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है। जब मैं स्टैटिकल फी की फिगर इनपुट करूंगा KB11 एंड आई थिंक KB31N से। ठीक है, KB31N से जब मैं स्टैटिकल की फिगर में इसको हर मंथ बताऊंगा कि इस महीने मेरे एम्प्लॉयज जो हैं वो 20 हैं और इस महीने एम्प्लॉयज जो 30 हैं। ठीक है, सेम इसी तरह अगर अगले महीने 25 और यहाँ पे 35 होते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट मेरी उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिकल की फिगर जो है वो अमाउंट होती है जिसकी बेसिस पर मैं अपनी कॉस्ट को सेटल करवाना चाह रहा हूं किसी दूसरे कॉस्ट सेंटर के ऊपर। ठीक है, इन शॉर्ट आसान ज़बान में। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिकल की फिगर कहते हैं एसएपी की टर्म के अंदर, और स्टैटिकल की फिगर को हम मल्टीपल सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का सिनेरियो मैंने बता दिया। नंबर ऑफ टिकट सॉल्व का सिनेरियो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि लाइक मेरा आईटी का डिपार्ट है। ठीक है, आईटी के डिपार्ट में जो है वो टिकट सॉल्व होते रहते हैं। कुछ टिकट जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेट होते हैं, कुछ टिकट जो है वो हार्डवेयर से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो अब मेरी टोटल कॉस्ट 300 रुपए पड़ती है, तो मैं कहता हूं कि यार इसको ब्रेक करो कि हार्डवेयर वालों पे कितनी कॉस्ट लगी और सॉफ्टवेयर वालों पे कितनी कॉस्ट लगी, तो मैं उसको किस बेसिस पे उसको एलोकेट कर देता हूँ, नंबर ऑफ टिकट्स के ऊपर कर देता हूँ। 25 टिकट जो है वो हार्डवेयर वालों ने सॉल्व करे, 35 टिकट जो है वो सॉफ्टवेयर वालों ने सॉल्व करे, तो इसके हिसाब से मेरी कॉस्ट जो है वो इतनी 125 और 175 रुपए उनके ऊपर एलोकेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। आप अपने किसी भी सिनेरियो के अंदर जहां पर स्टैटिकल की फिगर यूज कर सकते हो उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।